हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ सीटेट के लिए, जो जुलाई में सीटेट होने वाला है उसको कैसे हम अटेम्प्ट करें, कैसे हम उसकी तैयारी करें, कैसे हम रणनीति बनाएं जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं इस बारे में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जिन्होंने पेपर दिया है उनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, वो भी देख सकते हैं, और जिन्हें पेपर देना है सीटेट का वो भी देख सकते हैं। अगर आप इस रणनीति के साथ अगर आप अपना तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्लियर हो गए थे, क्योंकि उस समय पे बीएड पीआरटी से बाहर नहीं था, इसलिए मैंने दोनों पेपर दिए थे। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट की, जो सीटेट पेपर 2 है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, हमारी हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी एंड हमारी एसएसटी आती है। तो आपको पता है ये सब 30 नंबर के आते हैं, और ये 60 नंबर का आता है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने 150 नंबर का पेपर होता है। तो हमारा पेपर कितने नंबर का होता है? 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स का ये आएगा, 30 का ये आएगा, 30 का ये आएगा, एंड 30 मार्क्स की हमारी क्या आती है? एसएसटी, यानी कि 60 मार्क्स की हमारी सोशल साइंस आती है। अब बात करते हैं कैसे प्रिपरेशन करें। तो अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी कि सीडीपी, यानी कि अगर आप चाहेंगे ना, कोशिश करेंगे तो यहाँ से आपको मिनिमम आपके, अगर मैं 25 मार्क्स ही मान के चलूँ तो यहाँ से आप 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आप 75 मार्क्स ला सकते हैं। कैसे? तो मैं आपको बता दूँ, मेरे खुद की हिंदी में 30 में से 28 मार्क्स हैं, एंड सीटीपी में सेम मेरे इतने ही मार्क्स हैं, और इंग्लिश में मेरे 25 मार्क्स हैं। ठीक है, तो सब मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ 2 महीने की प्रिपरेशन की थी। वो कैसे की थी वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट देखे, जिस तरह से आप भी वीडियो देखते हैं कि कैसे करें क्या करें। तो मैंने वीडियो देखा, समझा, उसके बाद एनालिसिस किया कि कहाँ कौन सी चीज़ मुझे अच्छे नंबर दिला सकती है, उस पर मैं फोकस करूँगी। तो जो 30 नंबर की हिंदी आती है, 15 नंबर की आपकी सीडीपी आएगी, यानी कि पेडागोजी आएगी, और 15 नंबर का आपका कंटेंट आएगा। कंटेंट के लिए कई बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। ये ही सबसे बड़ी भूल है। आपको सीटेट पेपर 2 या 1 दोनों में आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है, क्योंकि ग्रामर के सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रामर को आप क्रॉस कर देंगे। ग्रामर नहीं पढ़नी है, मतलब नहीं पढ़नी है। ठीक है, 1-2 नंबर के लिए आप ग्रामर पढ़ने नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ग्रामर काट दिया आपने, एक ये बर्डन आपका कम हो गया। सेम इंग्लिश में, इंग्लिश, संस्कृत, आपका संस्कृत हो या इंग्लिश हो, जो भी हो आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट जो भी हो, सेम यहाँ पे भी 15 नंबर की सीडीपी आएगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पैडा आएगी 15 की, और यहाँ पे आपका कंटेंट आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे ऐसे होगा। तो सबसे पहले आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है। दोनों में क्या है, मैं कर देती हूँ, ग्रामर आपको नहीं पढ़नी है। ओके, ग्रामर नहीं पढ़नी है हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स की आती है। उसके लिए आप पूरी ग्रामर पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे आप? तो बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी बढ़िया करनी है, क्योंकि ये 15 नंबर की आती है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो इसमें पेडागोजी में आप पूरे में पूरे नंबर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हिंदी की पेडागोजी एंड इंग्लिश की पेडागोजी। ठीक है, और अगली वीडियो में बताऊंगी कहाँ से कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, ये हमारा सजेशन होगा, बाकी आपका जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाले 15 नंबर जो कंटेंट के हैं। तो मैम हमें तो ग्रामर नहीं पढ़नी है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? तो आप क्या करोगे कि हिंदी और इंग्लिश में क्या आती है, पैराग्राफ आते हैं 2-2। इसमें 2 पैराग्राफ आएंगे, इसमें 2 आएंगे। संस्कृत में भी सेम ही है, तो सब में 2-2 पैराग्राफ आते हैं, जो कि 15 नंबर के होते हैं। ध्यान रखना, कितने नंबर के होते हैं? 15 नंबर के होते हैं। उसी पैराग्राफ में 1-2 क्वेश्चन आपको ग्रामर के देखने को मिलते हैं। तो उन 1-2 क्वेश्चन को आप, उनके लिए आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, डेली 1 पैराग्राफ हिंदी का, 1 इंग्लिश का, या आपकी संस्कृत है तो आप संस्कृत का। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आती हैं, आप इनमें से एक तो हिंदी
हिंदी हो गई या एक इंग्लिश कर लेंगे, या जिसकी हिंदी संस्कृत होती है, अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 ही सब्जेक्ट होंगे, हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत, या ऐसे करके करना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, हिंदी की और इंग्लिश की अलग से पढ़ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आज से ही एक नियम बना लेना कि हमें डेली हिंदी का एक पैराग्राफ और एक इंग्लिश का पैराग्राफ सॉल्व करना है, ठीक है। ये मत सोचना कि नहीं मुझे आता है पैराग्राफ मैं कर लूँगा, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब आप डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन सही होने लगेंगे, और जब पैराग्राफ सॉल्व करेंगे तो वो ग्रामर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो वो भी आपकी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको डेली एक एक पैराग्राफ सॉल्व करना है और हिंदी और इंग्लिश की पैडा तैयार करनी है। अब बात करते हैं CDP। तो आप CDP की तैयारी कर लीजिए, कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे वो मैं बता देती हूँ। अगर इसी वीडियो में जानना चाहते हैं तो इसमें, नहीं तो नेक्स्ट में बता दूंगी। तो CDP 30 नंबर की है, बहुत ही इजी होती है। आप क्या करें, मैंने हिमांशी मैम से पढ़ी थी लेट्स लर्न पर, वो फ्री में ही उनकी सारी वीडियो डली हैं, वहाँ से आप अपनी CDP पैडा तैयार कर सकते हैं। उनकी PDF निकलवा लेना, मल्टीपल टाइम वही PDF रिवीजन करना, ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागना, कह रही हूँ। जब वो मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लोगे देन आप प्रैक्टिस करोगे, वो प्रैक्टिस भी उन्होंने क्वेश्चन की करवाई है, तो आपकी CDP अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे बच्चे 30 में से 30 मार्क्स लाते हैं, बहुत से बच्चे लाए हैं, तो आप भी ला सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट जो मैं बता रही हूँ ये कर लेते हो तो आपका एग्जाम नहीं रुकेगा, क्वालिफाई हो जाए। अब हम अपनी बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो मैं बात करूँगी सोशल साइंस के लिए, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए। तो वो 60 नंबर का आता है, जिसमें से 40 नंबर का हमारा कंटेंट आएगा, यानी कि 40 मार्क्स का हमारा कंटेंट आएगा, एंड 20 मार्क्स की हमारी पैडा यहाँ पे भी आती है, ठीक है। तो आप क्या करना है, 40 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT रीडिंग करनी है 6 to 8 की, अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे उसका, और देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं SST की पैडागोजी की। तो पैडागोजी भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो NCERT में जो फर्स्ट चैप्टर में है वहाँ पे तरीका बताया रहता है, टीचर्स कैसे पढ़ाएं क्या करें, तो इससे भी क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं कहूँगी आपको पैडागोजी के लिए हिस्ट्री बाय सनी सर करके सर्च करेंगे, उन्होंने CTET की पैडागोजी बहुत अच्छे से करवाई है, और सीरीज वाइज वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं NCERT के। तो आपको बेनिफिट ये होगा, आपको क्या करना है मैं डिटेल में बताऊंगी कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसी रणनीति हो। रणनीति सिर्फ यही है, आपको हिंदी इंग्लिश में ग्रामर नहीं पढ़नी है, पैडा पर फोकस करके। अगर पैडा की ही बात करें तो 15 यानी कि 30 मार्क्स का हो गया, CDP 30 का हो गया, तो क्या हो गया हमें 60 मार्क्स हो गए, एंड 20 मार्क्स की यहाँ पे पैडा है, तो 80 मार्क्स की पैडागोजी आ रही है। अगर पैडागोजी पे सबसे ज़्यादा कंटेंट यानी सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, इसमें पैडागोजी का, CDP का है, तो आपको पैडागोजी CDP पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ईजी होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पैराग्राफ बताए हैं, हिंदी का डेली 1 पैराग्राफ और इंग्लिश का 1 पैराग्राफ डेली आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। इससे आपके बहुत देखना, आप 15 दिन या महीना भर ही हमारी ये चीज़ फॉलो करेंगे, आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।